हमारी सुरक्षा वो करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए कि भाई हमारी सुरक्षा। और दूसरी बात यह है कि इनको ये देखना चाहिए ये लोग हैं कौन, किस गैंग से जुड़े हुए और किस मंशा से 3 घंटे तक ये हमारी छत पे रहे। क्योंकि देखो अगर कोई वैसा चोर होता है तो वो चोरी करके भाग जाता है, चोरी करके चला जाएगा। अगर कोई आदमी 3 घंटे तक प्री प्लान बैठा हुआ है और रेगुलर वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमारे पास सीसीटीवी भी है, हमारी फुटेज में जो आया वो रेगुलर फ़ोन पे भी टच में है, तो ये भी एक देखने का विषय है कि उनके साथ कितने लोग हैं आगे। भाई वो 4 थे या 40 थे ये तो हो सकता है बाद में पता लगता, लेकिन अब पुलिस ने अगर पुलिस की हिरासत में है तो ये सब चीज़ें पुलिस को मेरे ख्याल से इसका जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए। क्वेश्चन है कि आप महिला प्रदेश जो उपाध्यक्ष हूँ मैं, उपाध्यक्ष हैं जी, और आप यहाँ की बहुत पुरानी बासिंदे हैं जी। तो जो पहले देहरादून हुआ करता था शांत माहौल का, उसमें और अब में कितनी तब्दीली आई है? जमीन आसमान का फर्क है। इतनी तब्दीली जो है यहाँ पे जब से ये राजधानी बनी है उस वक्त से और आज सैकड़ों लोग आ गए, उनकी कोई भी वो नहीं होती। अब ये जो पकड़े गए ये गांधीग्राम में रहते हैं, बताइए इतने बड़े क्रिमिनल लोग हैं और गांधीग्राम में रह रहे, और ये बिहार के हैं। इनसे पूछा पुलिस वालों ने तो बताया कि हम बिहार के हैं। मेरा नाम है समीर खान, मेरी मदर कांग्रेस में है नजमा खान। समीर भाई, रात क्या मामला हुआ, पूरी घटना किस तरह से हुई? रात भाई साहब ये बात है लगभग 1:45 बजे के आसपास की। हम लोगों को हमारे जो गार्ड है उन्होंने बताया कि पानी बह रहा है नीचे, तो हम लोग फ़ौरन सारे हमने वॉशरूम चेक करे, कोई खुला तो नहीं रह गया। फिर हम छत पे गए, छत पे जाके हमने देखा तो कुंडी बाहर से लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर खोला नहीं वो, क्योंकि हमें लगा कि भाई बाहर से कुंडी कैसे लग सकती है, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कुंडी बाहर से लगाई जाए। तो हम लोगों ने फिर तुरंत 100 नंबर पे कॉल करी और उसके बाद पुलिस आई और हमारी कॉलोनी के भी लोग काफ़ी आ गए। तो वो लोग फिर हम रोड की तरफ गए, ये लुक सैलून है बाहर हमारे घर के, इन्होंने एक जीना बना रखा है, वो जीना पूरा हमारी छत तक जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक? नीचे से लेके ऊपर तक आ रहा है। तो हमने जब देखा तो वो लगभग 4 लोग उस पे से भागते हुए आ रहे थे। जब हम रोड की तरफ पहुँचे तो वो हमें देख के घबरा गए, घबराने के बाद वो इधर उधर छुप गए, इतने में पुलिस भी आ गई थी। फिर उसके बाद उनको कैसे मतलब पकड़ा गया, क्या कुछ हुआ? उसके बाद भाई साहब चारों तरफ से हमने उन्हें घेरा तो वो पुलिस साथ रही उस मौके? पुलिस हमारे साथ ही रही। उसके बाद कॉलोनी वाले भी रहे, पुलिस भी रही, सभी रहे। फिर ये पीछे हमारे ये है सारा सैनिटरी, लुक्स के बगल में ही है, लुक्स सैलून के बगल में उनकी गैलरी है लगभग 2-3 फीट की, उसमें वो लोग छुप गए। तो फिर पुलिस ने उनका दरवाज़ा खुलवा के अंदर गए, 3 को वहाँ से पकड़ा, एक को लुक सैलून के बगल में खाली प्लॉट है, एक वहाँ झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसे वहाँ से पकड़ा। ये कितने बजे की घटना है पूरी? भाई साहब ये लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है। क्या वो हथियार के साथ क्या? 1 घंटे तो वो पुलिस को भी घुमाते रहे, लगभग 3 बज गए थे, 1 घंटे तक तो वो हाथ ही नहीं आए सबके साथ। मतलब आप ये लगाओ कम से कम 100 लोग इकट्ठे हो गए थे, उसके बाद भी वो इधर से उधर सबको चक्कर। नुकसान हुआ घर में कुछ, मतलब भाई साहब नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि पूरा परिवार दहशत में है, और आज इतनी दहशत है कि हम लोग कोई भी, हमारे यहाँ का बच्चा भी रात भर नहीं सो पाया, और हमें अपनी जान का भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। अब ये हम उठे हुए थे तो हमारी जान बच गई, अगर बाई चांस हम सो रखे होते तो शायद आज कुछ दूसरा ही मसला आपको देखने को मिलता। पुलिस द्वारा उनके पास से कुछ बरामदगी की गई, उनके पास कुछ था? भाई साहब पाठल एक बरामद हुई है, पुलिस को दी, वहीं पर पड़ी हुई थी, वो पुलिस को बताई हमने। बाकी कुछ ब्लेड्स थे, आ रही थी। आप जो पाठल बता रहे हैं, क्या उसको देख के लगता है आपको कि सिटी के बीच में आप रहते हैं, असुरक्षा महसूस हुई हो कि इस तरह से कोई भी घर में आ जाएगा? भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ, ये मेन रोड की हालत है कि मेन रोड से 4 बदमाश या 4 से ज़्यादा, क्योंकि 4 पकड़े गए तो मैं इसलिए 4 बोल रहा हूँ, 4 लोग मेन रोड से घुसते हैं और मतलब बिना खौफ के वो हमारे यहाँ
ऊपर पहुंचते हैं और उन्होंने अपना तांडव मचा रखा था, क्योंकि आपको लग रहा है कानून का कोई भय नहीं रहा है देहरादून में, कोई कहीं भी घुस जाएगा? नहीं नहीं भाई सरकार साहब, लेगी कुछ? कानून का भय अगर होता तो मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा हालात जो देखने को मिला ये नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, मैंने जब घर आके चेक करा तो वो लोग 11 बजे से हमारे यहाँ छत पे बैठे हुए थे। आप और कैमरे चेक किए? कैमरे जब हमने चेक करे अपने घर के, तो वो 11 बजे हमारे यहाँ पहुँच चुके थे छत पे। उसके बाद हमारा ऊपर एक अभी जिम बना नहीं है, हमने जिम के लिए एक जगह ऊपर बनाई हुई है, वो उसमें बैठे हुए थे और वो कभी अंदर आ रहे थे कभी बाहर जा रहे थे, वो कैमरे में देखा है हमने। 11 बजे से रैगिंग कर रहे थे वो? 11 बजे से 2 बजे तक वो ऊपर 3 घंटे तक बैठे रहे। वो किस इरादे से थे, किस मंशा के से थे, किस गैंग से जुड़े हुए थे, वो क्या करने वाले थे, ये तो सब देखो जांच का विषय है। अगर पुलिस ढंग से इसमें जांच करेगी तो मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत सारे सुराग देखने को मिल सकते हैं कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं।